अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो बिक्री 30% घट जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो उसकी बिक्री कितने परसेंट घट गई, 30%। अभी हमसे पूछ रहा है कि आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला है, उसको करते हैं हम x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस XY बटे में 100। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है, जहाँ हमारा x क्या है, पहला प्रतिशत, y क्या है, दूसरा प्रतिशत, ठीक है, तो ये हो जाएगा y। तो हमारा 20 क्या हो गया x, 30 क्या हो गया y। अब हमें इसी फार्मूले पर रखना है। देखिए 20% क्या है, वृद्धि है, 20% वृद्धि है तो हम 20 को प्लस में रखेंगे, और 30% क्या है, घटा है, ठीक है, ये हमारा माइनस है, तो हम कर देंगे माइनस में 30। जब वृद्धि होगा तो प्लस में रखना है, और हमारी जब कमी होगी या घटेगा मूल्य तो हमें माइनस रखना है, ठीक है। अभी ये हो गया प्लस, फिर दोनों का गुणा यानी x हम लिखेंगे 20, फिर गुणे में y लिखेंगे कितना, -30 लिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा घाटा हो रहा है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। अभी दोनों का हम बटा करेंगे 100। अब देखिए, जब 20 और 30 को आप जोड़िएगा तो 30 में से 20 घटाइए, माइनस में 10। अब देखिए प्लस और माइनस का जब आप गुणा करेंगे तो मिल जाएगा माइनस। अब दोनों का गुणा कीजिए तो 20 का गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 बटे में 100। अब 0 0 दोनों कटेगा तो हमारा बचेगा कितना, -10 -6। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें कुल मिल जाएगा माइनस में 16%, ठीक है। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो वृद्धि हो जाती, माइनस आ गया इसका मतलब हमारा कमी आएगा, ठीक है। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो कमी कितने परसेंट की होगी, तो 16% की, याद रखिएगा, कमी हो जाएगी 16%। अब हम देखेंगे इसी का अगला टाइप। 5वां क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए हैं, जब भी लास्ट में कमी पूछे, वृद्धि पूछे या अपरिवर्तित करे तो हमें लास्ट वाला पॉइंट याद रखना है। इसमें कह रहा है कम करना है, ठीक है। तो जब हमें पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की कमी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा प्रतिशत लिखना। तो इसमें प्रतिशत है 20 तो हम लिख देंगे 20 बटे में 100। पहला काम, जब प्रतिशत है तो बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कमी, ठीक है, तो कमी की बात कर रहा है, तो कमी की बात जब करेगा तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कमी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, जस्ट उल्टा, इसको याद रखिएगा, जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। फिर गुणे में 100, इतना, ठीक है। अब इसको अगर हम हल करें तो यह आ जाएगा हमारा 20 बटे 120 गुणे में 100। अब देखिए काटिए तो 20 छक्का 120। अब इसको 2 से काटिए तो 3 और 2 से काटिए तो 50, तो हमको कितना मिलेगा, 50 बटे 3।
अगर इसको थोड़ा और हल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 16 सही 2/3%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 16 सही 2/3% कम है। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अगर हमारे सवाल में यहाँ पूछ लेता अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित रहता तो हम क्या करते, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पर वृद्धि रखते। ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी बनता। कमी कह दिया तो भी हम क्या किए, यहाँ पर प्लस कर दिए। इतना आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए यहाँ क्या पूछ लिया, अधिक पूछ लिया। ठीक है। तो जब अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्रतिशत आपको मिले तो सीधा ऐसे लिखिए 30/100। इसको कुछ सोचना नहीं है, सीधा लिख देना है 30/100। अब सोचने की बारी आई यहाँ पे। देखिए कह रहा है अधिक, जब अधिक कहेगा लास्ट में, जब लास्ट में हमारा अधिक रहेगा तो हम कर देंगे इसका उल्टा। उल्टा मतलब कमी। अगर यहाँ पर लास्ट में कमी रहता तो हम यहाँ पर प्लस कर देते। ठीक है। यही आपको पॉइंट याद रखना है। लास्ट में कमी कहेगा तो जोड़ेंगे और अधिक कहेगा तो घटाएंगे, उसी का उल्टा करेंगे। फिर गुणे में 100। अब इसको आप हल कीजिए तो यह आ जाएगा 30/70 गुणे में 100। 0 0 काट दीजिए, गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 300/7। अभी आप चाहे तो भाग भी कर सकते हैं। भाग लगाइएगा तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 6 20/7%। तो हमारा आंसर आएगा 42 सही 6/7%। ठीक है। तो इतने प्रतिशत उसका वेतन अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको जब हम हल करेंगे तो आप देखिएगा कि 10 से 15 सेकंड ही लगेगा। 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को पूरा हम हल कर लेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। 20% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए और उसे पास होने के न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक मिले। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है? ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक विद्यार्थी था जो 20% अंक प्राप्त किया, 10 अंक से फेल हो गया, और दूसरा विद्यार्थी था जो वो 42% अंक प्राप्त किया और जो पास होने वाला न्यूनतम अंक था उससे 1 अंक उसको ज़्यादा मिल गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने थे। ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम अंक निकालेंगे। न्यूनतम अंक बराबर न्यूनतम अंक बराबर। ठीक है। अभी अंक पूछ रहा है तो हम दोनों अंकों को जोड़ देंगे। देखिए पहला अंक हमारा है 10 और दूसरा है हमारा 1। याद रखिएगा 2 अंक है ना, पहला 10 दूसरा 1। तो दोनों अंकों को जोड़ देंगे, यानी 10 + 1 कर देंगे बटे में। फिर क्या करना है, हमारे पास प्रतिशत कितना है, ये भी 2 है। एक है 20%, दूसरा है 42%। तो हमें प्रतिशत को क्या करना है, घटा देना है। घटाना है यानी 42 में से हमारा 20% घट जाएगा तो हमको मिल जाएगा, घटाने के बाद जो वहाँ लिखेंगे, यहाँ गुणे में करेंगे 100। गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो जोड़ने पे आ जाएगा 11।
बटे में दोनों का अंतर निकालेंगे 22, फिर गुणे में 100, गुणे में 100। तो 11 दूनी 22 और 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा हमारा 50। तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा? 50 अंक। तो न्यूनतम अंक कितना हो गया? 50 अंक हो गया। तो आपने देखा कि देखने में इतना बड़ा प्रश्न लेकिन हल करने में केवल 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही हल कीजिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8वां है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 60 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो अभी हम पहले भी ऐसे प्रश्न को हल किए हैं। तो पहले वाले में हम क्या किए थे, जो ये प्रतिशत था, सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल देते हैं। यानी 40% है तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लिखना है? 100। प्रतिशत है तो हम लिख देंगे बटे में 100। अभी गुणे 60 रुपये में कितना किलोग्राम कम खरीदता है? तो 60। ठीक है, 600 रुपये में 60 किलो कम खरीदता है, तो 600 ऊपर लिखेंगे और किलोग्राम को नीचे, कितना किलो कम या ज़्यादा खरीद रहा है उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए तो 0 से 0 कैंसिल। अभी देखिए 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी ये 6 से 6 भी कैंसिल, तो बच गया कितना? 4 बच गया। ठीक है, तो जो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य है वो 4 रुपया है। ये आपका आंसर आ जाएगा, 4 रुपया। इतना सिंपल तरीका है इसका हल करने का। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको मैथ बताऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे ही शॉर्टकट तरीके मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो साथियों, अगले वीडियो में हम सब इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट को हल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसे ही 10 सेकंड के अंदर हल करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों।